जय जगन्नाथ बंधु मैंने मु सुदीप आपन को सुदीप ट्रेड्स को स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ टॉपिक नहीं मुझे उपस्थित रही। आज मुख्य टॉपिक है मिडवेस्ट आईपी विषय में आलोचना करवा। इन्वेस्ट करने पूर्व कंपनी कौन करे, कंपनी रेवेन्यू कौन, कंपनी बैकग्राउंड विषय में जाना, किणवा ना न किणवा वीडियो शेष पर्यंत आप देखले जानीपारे। ता पूर्व आप सुदीप ट्रेड्स को सब्सक्राइब करना सुदीप ट्रेड्स को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल आप नुआ नुआ अपडेट पाइपर, मार्केट विषय सविशेष बरणी पाइपर। चलते डेरी नक आलोचना करवा। आप देखिए स्क्रीन रे मोटे प्रेजेंटेशन बनई मिडवेस्ट आईपीओ साइज कंपनी बाहर कर 451 कोटी से बाहर कर जो आप फ्रेश इश्यू रहित ऑफर सेल रखी। मु ऑफर सेल पर बुझेबी आपको ऑफर सेल कौन। प्राइस बैंड से रखते 1014 रु 1065 जहाँ पर शेयर मूल्य जहाँ रोचे 1014 रु 1065 भितर इश्यू पीरियड 15 रु 17 अक्टोबर 15 रु आरंभ 17 अक्टोबर एटा सरीबो। लिस्टिंग डेट है 24 अक्टोबर 24 अक्टोबर एटा लिस्टिंग होबो। रिटेलर माने जो माने आपण आम भलिया जो भले रिटेलर अच्छे से मैक्सिमम 13टा लॉट किन परिबे। 13टा लॉट र मूल्य होला 1,93,830 आ 1 लॉट र मूल्य होला 14,910। गोटे लॉट रे 14टा शेयर मिलिबो। तो यह है कंपनी विषय। कंपनी कौन करे, कंपनी मुख्यतः माइनिंग करे। माइनिंग तार जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रे 16टा माइन से रखी जो थुर से ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक जो ग्रेनाइट बाहर सेटा तार मुख्य पत्थर सेटा ये पैसा नहीं कि सी तार कौन करिवो ना न्यू प्लांट गोटे बसैबो बोली से कहिछि। तार सहित सोलार एनर्जी ऊपर से इन्वेस्ट करिवो आउ जंत्रपाती नुआ जंत्रपाती अपग्रेडेशन करिवो बोली कंपनी कहिछि। फाइनेंशियल ऊपर जदि नजर पकेबा कंपनी फ्रेश इश्यू माध्यम 250 कोटी निज पाखे रखा चाहूँगी आ 201 कोटी से ओएफएस माने ऑफर फॉर सेल माने से बिकिया शेयर टा 201 कोटी रो शेयर से बिकी दबो। ए 201 कोटी शेयर कौन पाई बिके ना कंपनी ऊपर जो ऋण थाए अन्य कारण पाई से 201 कोटी रो 451 कोटी से मार्केट रू उठेबो किंतु 250 कोटी से ता निज पाखे रखिबो अन्य कारण पाई 201 कोटी से बिकी दबो। जदि फाइनेंशियल 25 रे हमें ता रेवेन्यू ऊपर आखि पकेबा 626 कोटी रेवेन्यू तार जनरेट हेतिला ता मध्यम से 133 कोटी प्रॉफिट से माने देखैछंती। आ गोटे प्रॉब्लम हैला प्रोमोटर माने जोठी अंशीदार 96 पाखापाखि परसेंट अंशीदार थिले एबे सेटा कमी की 84% हेचे जोटा टिके कंपनी में मुंड बिंधार कारण हेई पारे। फंड टा कोठी लगेई बोली से माने जणैछंती तांको बिजनेस को से एक्सपेंड करिया पई से कहिछंती जो ऋण करछि तांको कंपनी सेटा को से पेमेंट करिया बोली कहिछंती। ता बाद वर्किंग कैपिटल पई से लगे बोली भाबिछंती। जीएमपी जदि हम देखिबा 16% ऊपर ट्रेड करछि मार्केट तांको वैल्यूएशन टा 16% ऊपर एना ट्रेड करछि जहां शेयर र मूल्य अछि। ट्रेंड जदि कहबा कंपनी र बहुत भलो लीडरशिप एबे अछि। एक्सपोर्ट भी भलो बहुत डिमांड अछि जहां प्रोडक्ट से बाहर करछि बहुत डिमांड अछि। ता बाद स्ट्रांग मार्जिन जो प्रोडक्ट से मन बाहर करछन तेरे स्ट्रांग मार्जिन से मन रखुछंती। अपॉर्चुनिटी जदि हमें नजर पकेबा अपॉर्चुनिटी को कंपनी र हेई पारे। रियल एस्टेट ग्रोथ तो रियल एस्टेट ग्रोथ हमर जेहेतु इंडिया और डेवलपिंग कंट्री रियल एस्टेट ग्रोथ गोटे फ्यूचर रे हेई पारे जहां कंपनी गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका वहन करिवो। ता सहित ग्लोबल स्टोन मार्केट एक्सपेंड आपण देखुथिबे रेयर अर्थ जो हमर पत्थर एना बाहरची कंपनी सेथरे भी किछि गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि पारे। ता तो रिस्क जदि हमें देखिबा कंपनी जहां एबे लिस्टिंग करिया पई जाउ जो प्राइस लिस्टिंग होवा पई जाउची ताकू जदि हमें नजर पकेबा हाई वैल्यूएशन कंपनी किछि ना किछि टिके अछि। रॉ मटेरियल जो कंपनी व्यवहार करछि सेटा भी टिके हाई कॉस्ट रहूची। ये तो हैला कंपनी विषय रे। एबे हमें चिंता करबा किनिबा ना न करबा। देखंतु जत्ते बेले कंपनी कि मार्केट रो पैसा उठे संपूर्ण पैसा जदि से निज आवश्यकता पई व्यवहार करे ताहाले कंपनी रो लिस्टिंग होबार चांसेस अधिक थाए। जदि आपण ता लॉन्ग टर्म हिसाब रे भाबुछंती किनिया पई ना लॉन्ग टर्म होल्ड करिया पई चाहउछंती मो मत रे एटा को अवॉइड करी फास्ट लिस्टिंग होबा को दियंतु माने शेयर को बेस बनिया को दियंतु ता ऊपर हमें डिसाइड करबा किनिया ना न किनिया। किंतु एबे पाई अवॉइड करबा ठीक हो कारण हाई वैल्यूएशन कंपनी रो अछि। से माने 451 कोटी 251 कोटी ओएफएस माध्यम से माने शेयर बिकिया पई योजना करछथि। हल्का रिस्क हे पारे बाकी आपण मानकर निजे तर्जमा करिवे। भलो कंपनी किंतु टर्म पई जदी इन्वेस्ट करिया पई चाहू ताले गुड। शॉर्ट टर्म पई जदी आपण प्राय लोक कोन करंती आईपीओ इन्वेस्ट करंती जो दिन लिस्टिंग हैला से दिन सेल करी बाहर करंती प्रॉफिट पई किंतु ए क्षेत्र एते प्रॉफिट दबोनी मते जहा लागुची। बस या तो मोर मतामत थिला बाकी आपण माने डिसाइड करंतु निजे तर्जमा करंतु। ते पर्यंत रहिली। जय जगन्नाथ।